ऑलरेडी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था ग्राफिकली, हम ग्राफ से कैसे चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। उसके लिए हमें डेफिनेशन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अगर कोई ग्राफ बिना कटे बिना रुके चल रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा। अगर किसी में किसी तरह का कोई गैप बन रहा है या ब्रेक हो रहा है ग्राफ कहीं पे, तो उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो अभी कंटिन्यूटी चेक करते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन से कैसे चेक करेंगे? तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मतलब किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूस तभी बोलेंगे अगर वो अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। क्लियर? अगर वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तब भी हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसके लिए ये बात क्लियर है कि जो हमें कंटिन्यूटी सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक करनी है जो उसकी डोमेन में आ रहे हैं। लिमिट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। लिमिट हम उन पॉइंट्स पे भी चेक कर सकते हैं जो हमारे पास डोमेन में नहीं होते। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें चाहिए कि जो पॉइंट जिसपे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो सबसे पहले तो डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन पे होने के बाद उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस आ रहा है फंक्शन, तभी हम फंक्शन को बोलेंगे वो कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए पहले तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज कर रही हूं ए, ठीक है, तो उसकी राइट लिमिट और उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ऐसी करती है, उसकी राइट और लेफ्ट दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और लिमिट के लिए तो यही कंडीशन थी, और कंटिन्यूटी के लिए एक ऐड कर दी उन्होंने, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आता, सपोज ये दोनों ही इक्वल नहीं आते, तीसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आते, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं आते, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? अगर कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो ए के इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम राइट कॉन्टिन्यूअस। अगर ऐसा बन रहा है कुछ, लेफ्ट लिमिट इक्वल आ रही है हमारी फंक्शन की वैल्यू एट ए पे, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एट पॉइंट ए। क्लियर? तो हमें कंटिन्यूटी पता है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे? हम उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कितनी आ रही है, अगर तीनों इक्वल है तभी हम फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे। अगर राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की पे उस पॉइंट पे वैल्यू की इक्वल आ रही है तो राइट कंटिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही है तो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। अगर हमें बोल दें कि कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, हमने यहां पे एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की थी, ऑन इंटरवल बोल दें। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल दे दिया तो इसके हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा मुझे, ए और बी को छोड़ के इसके हर एक पॉइंट पे। जैसे हमारे पास जो साइन एक्स फंक्शन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमने कर लिया था कि कॉन्टिन्यूस होगा। कॉस एक्स फंक्शन है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मतलब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होने चाहिए, कहीं पे भी इनका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया किसी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये ओपन, मतलब ए और बी को छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स जो भी इनके बीच आते हैं वो सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। और ए के लिए कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? हम लेफ्ट साइड से तो नहीं आ सकते बिकॉज वहां पे तो ब्रेक पड़ा हुआ है। हम इसके लिए ए की राइट लिमिट चेक कर सकते हैं एंड बी की लिमिट कौन सी चेक कर सकते हैं? लेफ्ट लिमिट, क्योंकि राइट साइड से हम नहीं आ सकते। मतलब इन सभी पॉइंट्स पे होना चाहिए और ए की राइट लिमिट और बी की लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो एफ ऑफ ए के इक्वल और ये एफ ऑफ बी के इक्वल आनी चाहिए। तो हम फंक्शन को बोल देंगे कि वो कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। क्लियर? जैसे हमने किया हुआ है,
हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, वो इंटरवल पे, इंटीजर्स पे। तो अगर मुझे किसी ने दे दिया कि चेक करो कि ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो मुझे पता है कि ये 2 इज एन इंटीजर, तो 2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, तो मुझे कोई भी डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन बनेगी ना कि 2 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो वो वाली हम टिक कर देंगे। क्लियर? और एक बात और, अगर मुझे कोई फंक्शन दे दे 2x³ + 7 ऐसा कोई फंक्शन दे दिया मुझे f(x), और उन्होंने बोल दिया कि 1 से 2 के बीच में कितने इसके ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। मतलब मुझे ये वाला कोई फंक्शन दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि इस इंटरवल में कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे कि ये वाला फंक्शन उस इंटरवल में मतलब उन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो उसके लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कर दिया उन्होंने, तो मैं f(x) को ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो कांस्टेंट फंक्शन तो जो भी होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा, इसमें तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स मुझे मिल कहां से सकते हैं, 2x³ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो मुझे पता है कि जो मेरा x है वो कहां से कहां तक लाई करता है, 1 से 2 के बीच में। क्लियर? तो मुझे इनके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं, कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस होंगे। मतलब मेरा x कहां में से लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि मुझे इंटरवल कौन सा दिया हुआ है, 1 से 2 वाला। तो मुझे क्या चाहिए, x³ चाहिए पहले तो इसकी दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो क्या बनेगा 1 और 8, क्योंकि इधर भी क्यूब किया तो 1, 2 का क्यूब किया तो 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 2, मतलब 2x³ जो भी वैल्यू मिलेगी वो मुझे 2 से 16 के बीच में मिलेगी। ठीक है, 2x³ कितने इंटीजर को कंसिडर, अभी देखो ये वाला एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होता है, वो इंटीजर्स पे होता है। मतलब 2x³ लाई कहां से कहां तक कर रहा है, 2 से 16 तक, मतलब 2 को भी नहीं इंक्लूड करना और मुझे 16, और 3 से 15 तक कितने पॉइंट्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, उन सभी को काउंट कर लो। और सभी इंटीजर पे ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो हमें काउंट कर लेते हैं, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 13 पॉइंट्स। अगर ऑप्शन में जो भी होगा उसके लिए, मतलब ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में 1 से 2 तक के इंटरवल में कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, 13 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे हम ये भी देखते हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उसकी लिमिट्स पक्का एग्जिस्ट कर रही होंगी, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं कि उसकी राइट लिमिट और उसकी लेफ्ट लिमिट इक्वल होती है। तो यही तो लिमिट के लिए होता है। अगर हमने कोई ऑप्शन ऐसी आ रही है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसकी लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल ट्रू होता है ये। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रू नहीं होता, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो भी हम बोल दे कॉन्टिन्यूस है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है फंक्शन की, बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, x² sin 1/x when x is non-zero and 1 when x is 0। तो अगर मैं इसकी 0 पे, देखो इसको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, 0 पे, क्योंकि 0 पे कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है इसकी। अदरवाइज तो 0 के बिना भी ये वाला सारे जो भी टर्म बनेगी वो इसके अकॉर्डिंगली बनेगी, और 0 पे इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, मतलब 0 पे ही अलग वैल्यू दी हुई है, तो 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो 0 पॉजिटिव पे जो भी इसकी लिमिट आएगी वो यहां से उठाएंगे हम, तो क्या बनेगी वो x² sin 1/x। तो लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करते थे, 0 + h करते थे, 0 + h² sin 1/0 + h, और लिमिट क्या हो जाती है हमारी, h अप्रोचेस टू 0। तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा मेरे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h² sin 1/h। 0 यहाँ पे लिमिट जा रही है 0 को, और ये एक बाउंडेड फंक्शन पड़ा है तो इसकी लिमिट कहाँ के जाएगी, 0 के पास। मतलब ये h को मैं यहाँ पे 0 डाल देती हूँ, बाकी साथ में तो एक बाउंडेड फंक्शन ही पड़ा है मेरे पास, तो इसको नहीं देखेंगे हम। तो h को 0 डाला तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। और अगर मैं लेफ्ट लिमिट भी देखती हूँ इसी फंक्शन की, तो वो भी क्या बनेगी, h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस h करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस h बन जाएगा, साइन -1/h बनेगा, और इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 0 है ना। इसका मतलब
0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू लिमिट 0 नेगेटिव ऑफ एक्स एफ एक्स। और ये एफ एट 0 की इक्वल भी आनी चाहिए। एफ एट 0 कितनी है 1, दैट मीन्स ये कितना आ गया मेरे पास 1। क्या ये इक्वल है? ये इसकी इक्वल नहीं आ रही, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये इक्वल आता तभी हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। कंडीशन क्या होती है? अगर कॉन्टिन्यूस है तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, तो ये बात बोल सकते हो। अगर इसका कॉन्ट्रापोजिटिव ले सकते हो, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है कि ये अगर ये होल्ड नहीं होगा तो पक्का ये वाला भी होल्ड नहीं होगा। हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम यहां पे लिख देते हैं इसको, लिमिट डज नॉट, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो पक्का है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं आएंगी। अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले मॉड एक्स और एक्स अप्रोचेस टू 0 पे, ये आपने को फंक्शन दे दिया मॉड एक्स एक्स अप्रोचेस एक्स इक्वल्स टू 0 पे, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में, तो हमने इसको चेक कर लिया था ग्राफ के अकॉर्डिंगली। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाता है, तो इसको किसी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 0 के पॉजिटिव पे भी, 0 के राइट पे भी, मतलब 0 राइट साइड, 0 लेफ्ट साइड और 0 पे सबकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इक्वल भी होगी। इसको आप चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। अगर चेक करना हो तो कैसे बनेगा ये फंक्शन? माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज नेगेटिव और प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया। अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट चेक करती हूँ 0 नेगेटिव पे, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आएगी 0। अगर 0 पॉजिटिव पे चेक करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे 0 और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 पे अगेन वो भी क्या होगी 0। तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और एफ एट 0 के इक्वल भी आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास? कंटिन्यूस होगा। क्लियर? अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना हो तो क्या देखेंगे हम? पहले तो ये बात चेक कर लो कि कौन कौन से पॉइंट इसके डोमेन में आते हैं। तो इसके डोमेन में इसको किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी? इसको 0 नहीं डाल सकती क्योंकि लॉग 0 मेरे पास डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो एक तो एक्स को मैं 0 नहीं डाल सकती, क्लियर। एक्स को मैं 1 डाल सकती हूँ। अगर मैं एक्स को 1 डाला तो लॉग 1 बनेगा मेरे पास, क्योंकि 1 का मॉड है तो 1 ही बनेगा, मतलब 1 इज पॉजिटिव तो मॉड करूंगी तो भी पॉजिटिव। लॉग 1 इज 0 तो 1 बाय 0 बन जाएगा, तो इस पे भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब मैं इसको 1 भी नहीं डाल सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड डिफाइन किया है तो मैं -1 भी नहीं डाल सकती, बिकॉज अगर मैं -1 डालती हूँ तो मॉड करेंगे तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा। लॉग 1 अगेन 0 तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको -1 भी नहीं डाल सकती। मतलब ये वाले पॉइंट्स जो मैं अगर रियल्स में निकाल दूं तो इसकी डोमेन बनेगी ये वाली। डोमेन ऑफ फंक्शन इज दिस, क्योंकि जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन को प्रॉब्लम होती है वो वाले पॉइंट्स हम डोमेन से निकाल देते हैं, ठीक है। तो बाकी वाले अगर ऐसा वाला सेट हो तो इसमें फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास? कॉन्टिन्यूस होगा। अगर उन्होंने डिसकंटिन्यूटी पूछी हो कि कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, तो जिन पे इनको प्रॉब्लम हो रही है, जिन पॉइंट्स पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है वो किस किस पॉइंट पे है? 0 को पे, 1 पे और -1 पे। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन क्या होगा मेरे पास? डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर कुछ फंक्शन ऐसा दे दें x और 1 बाय एक्स व्हेन x इज रेशनल व्हेन x इज इरेशनल, ये डिरिचलेट फंक्शन होता है। अगर कोई फंक्शन ऐसा दे दें और ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पूछी हुई हो, कौन से पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस होगा और कौन से पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसके लिए क्या होता है, हम इसके वो वाले पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। डिसकंटिन्यूटी अगर जो पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। वो इन दोनों फंक्शंस को इक्वल रख लो, x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, जितने भी जो भी फंक्शन गिवन होगा उन दोनों के इक्वल रख लो, ठीक है। तो इसमें से जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे मैं x को 2x इक्वल्स टू 1 कर लेंगे, x इक्वल्स टू हाफ, दैट मीन्स x इक्वल्स टू हाफ इज पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सिर्फ इसी पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या होगा? ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो
तो पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फंक्शंस में दोनों फंक्शंस को इक्वल रख लो और जो भी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, चाहे एक निकले या दो निकले, उन्हीं पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, अदरवाइज बाकी सभी पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। क्लियर हो गया होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, तो हम उनको करके देखते हैं कि कैसा आंसर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो चेक करना है ये वाला फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए हमने चेक किया था कि एक्स जो फंक्शन है दैट इज अ पोलिनोमियल, और मॉड एक्स वो भी हमने चेक किया था कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये वाला फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कोई भी पॉइंट इसके लिए डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड इज एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स। उसके लिए चेक करना है 0 पे डिसकंटिन्यूस है, पाई बाय 2 पे चेक करना है इज डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, 0 पे, पाई बाय 2 पे, पाई पे और माइनस पाई पे, कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो मुझे पता है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, हमने ग्राफ के अकॉर्डिंगली भी क्या लिया था कि मतलब मेरे पास 2n+1 पाई बाय 2 पे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब उन पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर वैसे याद नहीं रख सकते, tan x है, इसको मैं लिख सकती हूँ sin x बाय cos x। तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो किन किन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट्स उठा लो, वो वाले पॉइंट्स पे ही हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो cos x कहाँ पे 0 होता है, मतलब जब हमारे पास x क्या होगा, 2n+1 पाई बाय 2 की फॉर्म का होगा। ठीक है। तो x 0, नो, इसमें तो नहीं आ रहा। x इक्वल टू पाई बाय 2, पहले ये चेक कर लें, अगर मैं n को 0 डाल दूं, यहाँ पे n को 0 डाल दी, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 पाई बाय 2, मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट मिल रहा है मुझे डिसकंटिन्यूस। 0 भी नहीं होगा, पाई भी कभी नहीं आएगा और माइनस पाई भी कभी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिरिचलेट फंक्शन गिवन है, फंक्शन है -1 व्हेन x इज रेशनल एंड 1 व्हेन x इज इररेशनल। तो चेक करना है ये वाला फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस या फिर कॉन्टिन्यूस आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसी दी हुई है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, एवरीवेयर कंटिन्यूस और एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस। तो डिरिचलेट फंक्शन के लिए हमने क्या किया था कि दोनों फंक्शंस को इक्वल रख लो, जिन पॉइंट्स पे ये दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं वही पॉइंट हमारे पास कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट होगा, अदरवाइज सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूस। तो -1 और 1 ये कभी भी इक्वल नहीं होते, मेरे पास कोई भी पॉइंट कंटिन्यूटी का नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज एफ एक्स वेन मॉड एक्स प्लस x -1। तो मॉड एक्स हमने किया था कि कॉन्टिन्यूस होता है, और मॉड x -1 भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, दोनों फंक्शन का एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट मैं इसको टिक नहीं करूंगी, बाकी के ऑप्शंस चेक करेंगे पहले। ये बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूस है एट 0 पे और बट नॉट एट x इक्वल्स टू 1, ये तो मेरे पास 1 पे भी है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि 1 पे नहीं है, तो ये कैंसिल। ये बोल दिया कि x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 0 पे नहीं है, बिल्कुल गलत, नन, बिल्कुल गलत। तो ये कौन सी बात आ जाएगी हमारे पास, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर हमेशा कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 पे भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज फंक्शन ऐसा कुछ दे दिया, मॉड x व्हेन x इज लेस देन 0, x व्हेन लाइन बिटवीन क्लोज्ड 0 से 1, ओपन 1, एंड 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन क्या पूछी हुई है, क्या पूछा उन्होंने, कॉन्टिन्यूस होगा एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। मतलब मुझे चेक क्या करना है कि क्वांटिटी चेक करनी है 0 और 1 पे, अगर तो कॉन्टिन्यूस आ गया ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आ जाएगी। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो इनमें से कौन सी आएगी वो देख लेंगे हम। पहले हम 0 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। अगर 0 की मैं लेफ्ट लिमिट चेक करूं तो मैं ये वाला फंक्शन कंसिडर करूंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ये वाला फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अगर 0 की लेफ्ट पे चेक करते हैं तो इसका क्या होता है 0। अगर 0 की राइट पे चेक करना हो तो ये वाला चेक करना पड़ेगा, 0 से राइट ये आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 पे वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब लेफ्ट लिमिट इज 0, राइट लिमिट इज 0 एंड 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है भाई। बी ऑप्शन कैंसिल एंड डी ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अगर मेरे पास कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू 1 तो मैं ये टिक कर दूंगी, अगर 1 पे कंटिन्यूस ना आया तो हम ये टिक कर देंगे। अभी 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो 1 के लिए लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन किया हुआ उन्होंने x, तो इसके लिए तो 1 आएगा। ठीक है, राइट लिमिट के लिए 1 दिया हुआ है, बट इक्वल टू 1 के लिए तो इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज नॉट डिफाइंड हियर।
फंक्शन की वैल्यू ही नहीं डिफाइन की हुई 1 पे, मुझे लिमिट ही डिफाइन की हुई फंक्शन की वैल्यू v होनी चाहिए थी उसके इक्वल, तो ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट्स आते हैं आपको प्लीज पूछ लें वो वाले डाउट्स, और अगर वैसे आपके कोई क्वेश्चंस में डाउट हैं तो प्लीज वो भी सेंड करें, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनको सॉल्व करूंगी। थैंक यू।